Welcome to our YouTube channel, Knowledge Center. नमस्कार दोस्तों, मैं मंजन एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल नॉलेज सेंटर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। चलिए आज हम जानेंगे मैथमेटिक्स के टॉपिक से जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे, उसी क्रम में आज हम फिर से लेंगे हमारे अध्याय 12 को, और उस 12वें अध्याय में हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपसे एक बार फिर से कहना चाहेंगे, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा और अधिक से अधिक इसे शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था 12.2 में से पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसी की जैसा जस्ट सेकंड भी उसी की जैसा है, तो हमें वो भी वहां से सॉल्व कर लेना है। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, क्योंकि 4 नंबर का जो क्वेश्चन है 9th क्लास की दृष्टि से उपयोगी भी है और परीक्षा में पूछे जाने वाला भी क्वेश्चन है। तो चलिए जानते हैं। क्वेश्चन आपको यहां पे नीचे लिखा हुआ दिख जाएगा, सीधा हम आपको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है, एक त्रिभुज तथा एक समांतर चतुर्भुज का आधार एवं क्षेत्रफल समान है। इन्होंने बोला एक चतुर्भुज है, ये हमारा चतुर्भुज हो गया, इसका आधार और क्षेत्रफल कैसा है, इन्होंने बोला त्रिभुज का आधार और क्षेत्रफल दोनों समान है। ये तो हो गया चतुर्भुज। अब इसका इन्होंने बोला त्रिभुज, तो त्रिभुज वाला भाग हमारा होगा इस तरीके से, ये हो गया हमारा त्रिभुज का भाग। इन्होंने बोला आधार और क्षेत्रफल कैसा है, हमारा समान है, और आधार और क्षेत्रफल जब समान है तो इन्होंने बोला है कि 1 सेंटीमीटर, त्रिभुज की भुजाएं 26, 28 और 30 सेंटीमीटर है। 26, 28 और 30 सेंटीमीटर हैं, तो ये हमारी हो गई 28 सेंटीमीटर, ये हो गई 30 सेंटीमीटर और ये हो गई हमारी 26 सेंटीमीटर। तो इन्होंने बोला है कि हमें जो आधार दिया हुआ है वो कैसा है, समान है, और इन्होंने हमें 3 भाग दे दिए, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू इन्होंने दी हमें 26, बी की 28 और सी की हमारे पास हो गई 30 वैल्यू। फॉर्मूला हमारा वही वाला रहेगा जो हम फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। इससे हमारी वैल्यू निकलती है एस की, तो एस की वैल्यू को निकालेंगे, एस बराबर ए की वैल्यू 26 प्लस 28 प्लस 30 बटे 2। इससे हमारा, हम जब इसे टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 20 और 20 40, 40 और 30 70, 70 में 8 को प्लस किया 78, और 78 में 6 को प्लस किया, कितने हुए 84, 84 बटे 2। 2 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, यानी कि 42। एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 42 सेंटीमीटर। अब इसमें दूसरा हमारा जो सूत्र होता है उसी सूत्र का हम यहां पे प्रयोग करेंगे, जिससे हमारा आंसर निकल आएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इस फॉर्मूले, चलिए हमारे पास एस की वैल्यू हो गई हमारे पास 42, 42 माइनस ए की वैल्यू है 26, 42 माइनस 28 और 42 माइनस 30। इस तरीके से हमें यहां पे हमने देखा कि हमारा आंसर यहां पे सॉल्व हुआ पहली कंडीशन। अब इसको हम और सॉल्व करेंगे। 42 का 42 में से हम 26 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा 16। फिर 42 से 28 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 14, और फिर हम 42 से 30 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 12। अब इसमें हम वही सिंपल जो मेथड होती है उसी मेथड का यहां पे यूज करेंगे और उस मेथड से हम इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई भी सबसे अधिक आएगा, फिर उसके बाद उसका अंडर रूट भी सॉल्व करना है। इस वजह से हम यहां पे कौन सी मेथड यूज करेंगे, सिंपल मेथड का। चलिए करते हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो 42 लिखे हुए हैं इसको हम तोड़ सकते हैं, कैसे,
42 को तोड़ने के लिए कितनी, हम 42 का एलसीएम जब लेंगे तो कितनी कैटेगरी में डिवाइड होगा? ध्यान से देखते हैं। 7 दूनी 14 और 14 × 3 42। इसके बाद 16 को हम ऐसे ही तोड़ते हैं। 16 को जब तोड़ेंगे तो कितने भागों में टूटेगा? 4 गुणे 4 के रेशियो में। 14 को 7 दूनी 14 और 12 को 6 दूनी 12। ये हमारे टूट गए। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमारे सबसे पहले यहां देखना है कि जोड़े कौन कौन से बने। एक तो 4 का जोड़ा है तो 4 को बाहर निकाल लिया। फिर इसके बाद देखते हैं 2 भी हमारे दिख रहे हैं हमें, 1 बार और 2 बार और 3 बार। 3 बार दिख रहे हैं तो हम कितनी बार इसे बाहर लेंगे? 2 बार तो हम बाहर ले ही सकते हैं ना, 1 बार तो हम ले सकते हैं बाहर। इसके बाद और कुछ संख्या है, 7 भी है। देखो 7 भी हमें दिख रहा है कि 7 भी है, तो 7 को भी हमने बाहर ले लिया। अब और कुछ है यहां पे, ऐसी कोई संख्या है जो बाहर निकल रही है? 6 भी है हमारा। 6 को हम जब इसको तोड़ेंगे तो इसको हम किस तरीके से तोड़ सकते हैं? 3 गुणे 2 के रेशियो में। तो 3 हमारा यहां भी है 3 और यहां भी 3 हो गया, क्योंकि 6 को जब हम तोड़ेंगे तो किस तरीके से? 3 गुणे 2 के रेशियो में। तो एक 3 ए है और एक 3 ए हो गया, तो 3 भी निकल आए। अब यहां से 2 भी बचा था, 2 भी यहां से बाहर आ गया तो 2 हो गया। यानी कि टोटली जो संख्या है वो सारी संख्या हमारी कहां पे आ गई? बाहर आ गई। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसका टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8, 8 का 7 में गुणा करेंगे, फिर जितना आएगा उसका 3 में गुणा करेंगे और टोटल गुणा को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 336 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल वाला भाग। अब इसके बाद इन्होंने हमसे बोला चतुर्भुज भी है। क्या है हमारा? एक चतुर्भुज है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चतुर्भुज की ऊंचाई, चतुर्भुज की ऊंचाई निकालनी है हमें। तो चतुर्भुज की ऊंचाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटे आधार। क्षेत्रफल हमारा कितना आया? क्षेत्रफल हमने निकाला 336 वर्ग सेंटीमीटर और आधार हमारा कितना था? आधार हमारा इसमें बोला गया था त्रिभुज का आधार और चतुर्भुज का आधार सेम है, तो कितना है? 28 है। 28 है। 28 से हम 336 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा? अगर हमें इतनी बड़ी संख्या से भाग देना नहीं आता है तो हम छोटी संख्या का भी यहां पे यूज कर सकते हैं। जैसे दो ऐसी संख्या है जिसका ऊपर वाली संख्या में भी भाग जाएगा और नीचे वाली में भी भाग जाएगा, तो हम यहां पे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। 28 एकम 28, 29, 30, 31, 32 और 33, यानी कि कितना बचा? 5 बचेगा। तो 28 एकम 28, ठीक है, और हमारे यहां पे बचा 5 और 28 का 56 हो गए। और अब 28 दूनी कितने होते हैं? 56 होते हैं। तो हमारा आंसर हो गया 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर। हम इसको नॉर्मल भाषा में भी समझ सकते हैं, नॉर्मल भी सॉल्व कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12, फिर इसका संख्या जो बचेगी 2 अट्ठे 16, फिर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि तब तक हम इसे सॉल्व करेंगे जब तक हमारा आंसर सही ना आ जाए। जब तक वह संख्या कटती जाएगी तब तक हम उसे काटते जाएंगे। और डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 28 से कम 28 और 28 का 336 में भाग करना है तो कितनी बार जाएगा? 12 बार जाएगा। तो ये थी हमारी ऊंचाई इसकी और ये हमारा था क्षेत्रफल। इसके साथ हमने एस की वैल्यू निकाली थी यहाँ पे 8, यहाँ पे 42। तो ये था हमारा 4th वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। सिर्फ आपसे इतना ही बोलना चाहेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।